बहुत ध्यान से सुने। सूर्योपासना पूर्ण सनातन धर्म की उपासना है। सनातन धर्म के प्रधान पंचदेव हैं और हम लोग पंचदेवों की उपासना करते हैं। माता जी प्रातः उठते ही गणेश जी का स्मरण करते। प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूर पूर परिशोभित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न वरिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम। उठते ही गणेश जी का नाम लेते। आंख खोली नहीं कि गणेश जी का स्मरण किया। कितना भी याद न हो तो गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। गणेश जी का स्मरण हो गया। फिर स्नान करते हैं नित्य क्रिया करके। स्नान के बाद फिर सूर्य का तांबे के लोटा में पवित्र जल भरकर रोली अक्षत और रक्त पुष्प उसमें डाल करके हे ही सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकर। सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं। तो सूर्योपासना हो गई कि नहीं? त्रिकाल संध्योपासन में सूर्योपासना होता कि नहीं? सूर्यार्घ होता कि नहीं? सूर्योपासना होती कि नहीं? इसके बाद संध्योपासन करने बैठे तो भगवती गायत्री की उपासना हुई। तो भगवती की उपासना हो गई कि नहीं? इसके बाद एक लोटा जल भगवान शिव को जरूर चढ़ाना चाहिए। नित्य भगवान शंकर का जलाभिषेक करना चाहिए। अभिषेक नित्य करना चाहिए। आप जीवन में शीतलता तो चाहते हैं कि नहीं? ठंडक चाहते हैं कि नहीं? तो श्रद्धा पूर्वक रोज भोले बाबा का अभिषेक करो। जलधारा प्रियो शिवा। जल का गुण क्या है? शीत स्पर्शवत्यापा। शीत स्पर्श वाला जल होता है। शंकर जी को जल चढ़ाओगे तो आपको शीतलता मिलेगी। रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम। महाराज जी माता जी यहां तक विधि है कि शिवलिंग उपलब्ध न हो तो अंगुष्ठ को ही शिवलिंग की कल्पना करके जल चढ़ा दो। ऐसे करके भी लोग ऐसे करके भी बीच में शिव जी को बना करके जल चढ़ा देते। अथवा शिव जी अष्टमूर्ति हैं। सूर्यमंडल में शिव जी को जल दिया जा सकता है। पृथ्वी भी उनका स्वरूप है। पृथ्वी में उनका पूजन हो सकता है। जल में उनका पूजन हो सकता है। चंद्रमा में उनका पूजन हो सकता है। अग्नि में उनका पूजन हो सकता है। क्योंकि अष्टमूर्ति ही सनातन शिव जी का पूजन। और नारायण का पूजन रोज करते हैं कि नहीं? मंदिर में जाकर मत्था टेकते हैं कि नहीं? तो गणपति, सूर्य, शिव, शक्ति और भगवान रामकृष्ण नारायण, ये पंचदेव। इन पंचदेवों की हम उपासना किसी न किसी रूप में रोज करते हैं। अब इन पंचदेवों में भी सबके अलग अलग इष्ट होते हैं। कोई गणेश जी को ही अपना इष्ट मानता है तो उनके अंगी गणपति हो गए और 4 देवता उनके अंग हो गए। सूर्य को इष्ट मानता है तो सूर्य अंगी हो गई, 4 देवता उनके अंग हो गए। भगवती को इष्ट मानता तो भगवती अंगी हो गई, 4 देवता उनके अंग हो गए। गणपति को इष्ट मानने और भगवान को इष्ट मानता है तो 4 देवता उनके अंग हो गए। जैसे मध्य में भगवान हैं, यदा मध्य तु गोविंदा, मध्य में भगवान होंगे तो आग्नेयाम गणपम यजेत, अग्नि कोण में गणेश जी की पूजा होगी। नैऋत्ये तो यजेत सूर्यम, नैऋत्य कोण में सूर्य का पूजन हो गया। वायव्ये दुर्गाम यजेत, वायव्य कोण में दुर्गा जी का पूजन हो गया। और ईशान कोण में भगवान शिव का पूजन हो गया और मध्य में भगवान का पूजन हो गया। तो
माने गाणपत्य गणेश उपासक संप्रदाय, सौर सूर्योपासक संप्रदाय, शाक्त शक्ति उपासक संप्रदाय, शैव शिवोपासक संप्रदाय और वैष्णव विष्णुपासक संप्रदाय। इन समस्त संप्रदायों में पंचदेव, पर सत्राजित के आराधन में, उपासन में यह परिस्थिति क्यों आई? वो केवल सूर्य का उपासक है, जो अन्य देवता हैं उनका उपासक नहीं है, और श्री कृष्ण के प्रति तो उसकी भगवत बुद्धि है ही नहीं। सूर्य कौन है? बोलो। चंद्रमा मनसो जातस चक्षो हो सूर्यो अजायत। चंद्रमा मन है और सूर्य नेत्र है। आंख की महिमा तो है, पर अंगी से भिन्न अंग की महिमा है। आप समझ रहे हैं हमारी बात की नहीं? अंग की महिमा है, पर अंगी से पृथक होने के बाद अंग की महिमा है। अरे हाथ की महिमा इसलिए क्योंकि अंगी से जुड़ा हुआ है, अलग होने पर क्या महिमा है? तो देवी देवताओं की भी महिमा तब तक है जब तक वे अपने अंगी श्री कृष्ण से जुड़े हुए। अब श्री कृष्ण को किनारे कर दो और अंग को ही अंगी मानकर, प्रधान मानकर पूजने लग जाओ, ये दोष हो जाएगा। दूसरा भाव है, अंग को अंग मत मानो, अंग के रूप में भी अंगी को मानो। एक दूसरा भाव, आपकी आंख का तिरस्कार आपका तिरस्कार है, आपके हाथ का तिरस्कार आपका तिरस्कार है, आपके पैर का तिरस्कार आपका तिरस्कार है, क्योंकि अंगोपांग के रूप में भी भगवान ही हैं। इसलिए किसी भी देवी देवता की निंदा, किसी भी देवी देवता का तिरस्कार भगवान का तिरस्कार है। वैष्णव कभी किसी की निंदा नहीं करता, वैष्णव कभी किसी का तिरस्कार नहीं करता। बस अंगी भगवान है और सब भगवान के अंग हैं। इस भाव से उपासना करता है।